नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है, दल बदल का सीजन शुरू हो चुका है दोस्तों, क्योंकि चुनाव आने वाला है और चुनाव से ठीक पहले दल बदल का पीक सीजन होता है। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले थोड़ा कम दल बदल होता है, लेकिन विधानसभा के चुनाव के वक्त तो काफ़ी दल बदल देखने को मिलता है। हरियाणा की राजनीति की बात करेंगे। आज दो नेता इधर से उधर हुए हैं, आपने शायद देखा होगा, चर्चा करते हैं उसी पे। एक तो रामपाल माजरा, आज फिर उनकी इनेलो में वापसी हुई है और इनेलो में जाते ही उनको प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिया गया है। आप जानते हैं वो पहले भी इनेलो में हुआ करते थे, इस पर चर्चा करेंगे। दूसरे नेता है राव बहादुर सिंह, वो पूर्व विधायक रह चुके हैं और वो जेजेपी में आज शामिल हुए हैं। चर्चा है कि उनको जेजेपी जो है वो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से उम्मीदवार बना सकती है। चलिए अब बात करते हैं रामपाल माजरा की। आपको पता है रामपाल माजरा पहले भी इनेलो में हुआ करते थे और इनेलो के जो 4-5 बड़े नेता हुआ करते थे 2019 से पहले, उनमें रामपाल माजरा का नाम भी शामिल था। लेकिन 2019 के चुनाव से ठीक पहले क्या हुआ ये आप सब जानते हैं कि उस समय एक तो जो इनेलो वो दो फाड़ हो गई, यानी पार्टी के दो हिस्से हो गए और एक जननायक जनता पार्टी बन गई और दूसरी इनेलो रह गई। और 2019 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले तो इनेलो के कई नेता और तकरीबन सारे जो विधायक थे वो इनेलो को छोड़कर बीजेपी में चले गए, कोई कांग्रेस में चला गया। जब 75 पार का नारा चल रहा था, आपने देखा होगा ना कि 2019 के विधानसभा चुनाव में जब 75 पार का नारा चल रहा था, बहुत सारा मीडिया तो 80-85 भी दिखा रहा था, है ना, लेकिन हमने ठीक दिखाया था, आपको याद होगा। तो वो 75 पार के नारे को देखकर इनेलो के कई नेता और विधायक इनेलो को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे और उस वक्त रामपाल माजरा भी बीजेपी में चले गए थे इनेलो को छोड़कर। हालांकि रामपाल माजरा को तो कलायत से टिकट भी बीजेपी ने नहीं दी थी, तो वो थोड़ा समय फिर बीजेपी में रहे, लेकिन उसके बाद उन्होंने बीजेपी को अलविदा कह दिया था। तो तब से लेकर अब तक वो वेट एंड वॉच की पोजीशन में थे, यानी वो इंतजार कर रहे थे कि कहाँ जाना चाहिए, किधर जाना चाहिए, मतलब वो सब सिचुएशन देख रहे थे कि हरियाणा की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो किस तरह बदल रही है, किसका मामला जो है वो ठीक लग रहा है, कौन आगे आ सकता है या क्या कुछ होगा, वो सब वेट एंड वॉच कर रहे थे। और कुछ समय पहले हमने भी उनका इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने उस वक्त शायद यही कहा था कि वो अभी देख रहे हैं कि क्या कुछ होना चाहिए। उनका हल्का आपको पता है कलायत पड़ता है, लेकिन चर्चा ये भी थी कि वो शायद कांग्रेस में भी जा सकते हैं, कांग्रेस के टच में भी हैं, वो कलायत से भी लड़ सकते हैं, वो उचाना से भी लड़ सकते हैं, है ना, ये भी चर्चा चल रही थी। लेकिन आज उन्होंने इनेलो में वापसी की है और इनेलो में जाते ही उनको प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिया गया है। आपको पता है इस वक्त इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष का पद खाली था, क्योंकि इससे पहले नफे सिंह राठी इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन उनके साथ क्या हादसा हुआ वो भी आपको पता है। तो रामपाल माजरा को इनेलो में जाते ही प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। सो देखना होगा अब रामपाल माजरा के अध्यक्ष बनने से इनेलो में आगे क्या कुछ होता है, ये भी आगे देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें, क्योंकि लोकसभा का चुनाव आने वाला है और लोकसभा के चुनाव में इनेलो के जो इस वक्त के सबसे बड़े नेता हैं अभय सिंह चौटाला, वो कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। ये ऐलान हो गया है कि वो कुरुक्षेत्र लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। अब रामपाल माजरा का जो हल्का है कलायत, वो भी कुरुक्षेत्र लोकसभा में ही आता है, यानी रामपाल माजरा की जो पकड़ है वो कलायत या कैथल या उचाना में, ये मतलब इस इलाके में थोड़ी नजर आती है। सो रामपाल माजरा के दोबारा इनेलो में वापसी से मतलब इनेलो को थोड़ा फायदा हो सकता है, खासकर लोकसभा कुरुक्षेत्र की सीट पर, जहां से अभय सिंह चौटाला चुनाव
लड़ने जा रहे हैं। बाकी तो खैर पॉलिटिक्स में पता नहीं होता कब क्या हो जाए, देखना होगा कि माजरा जो इनेलो में गए हैं, मतलब उससे इनेलो को कितना फायदा मिलता है और रामपाल माजरा को कितना फायदा मिलता है, ये देखना बाकी होगा। लेकिन यही लग रहा है कि रामपाल माजरा कलायत से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे इनेलो की ओर से। और आगे क्या कुछ रहेगा उस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि लोकसभा का चुनाव आने वाला दोस्तों। आप लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं कि जो पार्टियां उम्मीदवार उतारेंगी, कौन कहां से उतरेगा और कौन एक दूसरे के सामने होगा, तभी अंदाज़ा लगेगा कि कौन सी पार्टी कितने पानी में है, यानी कि किस पार्टी के कितने उम्मीदवार जो हैं वो फाइट में नज़र आ रहे हैं या क्या कुछ हो सकता है। उस पर हमारी अपडेट जो है वो लगातार हम आपके साथ चर्चा करते रहेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, जो आज दो नेता, यानी एक तो कांग्रेस छोड़कर, राव बहादुर सिंह पहले कांग्रेस में थे तो कांग्रेस छोड़कर वो जेजेपी में शामिल हुए हैं, और बाकी रामपाल माजरा कभी इनेलो में ही हुआ करते थे, वरिष्ठ नेता हुआ करते थे, और अब फिर इनेलो में चले गए हैं और जाते ही प्रदेश अध्यक्ष उनको बना दिया गया। आप जरूर अपनी राय दीजिएगा कमेंट करके, और अगर आप शेयर करेंगे तो तमाम लोग इस पर अपनी राय दे पाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।